सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैरों ने भी माना कि आसा नहीं है, गैरों ने भी माना कि आसा नहीं है, सूरज को पलटाना कोई आसा नहीं है। गैरों ने भी माना कि कोई आसा नहीं है, सूरज को पलटाना कोई आसा नहीं है। और ये तो दामादे पैगंबर की शुजाअत थी वरना, ये तो दामादे पैगंबर की शुजाअत थी वरना। अरे खैबर को हिलाना कोई आसा नहीं है, खैबर को हिलाना कोई आसा नहीं है। और इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से, इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से। अब इस दीन को मिटाना कोई आसान नहीं है, अब इस दीन को मिटाना कोई आसान नहीं है। और अली को खालिके अकबर का आइन कहते हैं, अली को खालिके अकबर का आइन कहते हैं। हसन को कल्बे रिसालत का चैन कहते हैं, अली को खालिके अकबर का आइन कहते हैं। हसन को कल्बे रिसालत का चैन कहते हैं। और लुटा दे राहे मौला में सब कुछ अपना, अरे इश्क में उसी को हुसैन कहते हैं। जो लुटा दे राहे मौला में सब कुछ अपना, इश्क में उसी को हुसैन कहते हैं। और कौन हुसैन? नबी का नूर जिसे मशरिक़ैन कहते हैं, नबी का नूर जिसे मशरिक़ैन कहते हैं, नूरे खुदा नूरे आइन कहते हैं। अरे बिखर जाए तो कायनात बने, और अगर सिमट जाए तो उसी को हुसैन कहते हैं। बिखर जाए तो कायनात बने, और सिमट जाए तो उसी को हुसैन कहते हैं। आइए कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हमदर्द कौम मिल्लत, मुस्लह कौम मिल्लत, हुजूर गाजी इस्लाम, दामादे हुजूर गाजी मिल्लत, हजरतुल अल्लाम आले नबी, औलादे अली, औलादे मखदूम सिन्ना, हुजूर सैयदी मावाई मलजाई सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल नूरानी कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज है। हजरत अपने हक्कानी ईमानी बयान से नवाजे, उससे पहले हजरत का इस्तेकबाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना बुलंद आवाज से नारों का जवाब दीजिए, जिंदा दिली के साथ नारों का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्ने उर्से मुबारक, जश्ने उर्से मुबारक। हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदीये दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्से पाक में तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सादाते इज़ाम, सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा इस उर्से पाक में दूसरा खिताब, आखिरी खिताब है। पिछले साल मैंने उर्स की रहमतों और बरकतों के तहत ये अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब का एहतमाम किया जाए। औरत, मर्द, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, कलमा, दुरूद शरीफ, ज़िक्र व अस्कार करके अमली तौर पर बारगाह यूसुफ बापू में अपने इसाले सवाब का इंतज़ाम करें। मुझे उम्मीद है कि आपने फिर वैसा ही किया होगा। हर साल याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर किसी को याद नहीं है तो आज से लेकर कल तक में याद करके ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत और जिक्र जो है वो इसाले सवाब का इंतज़ाम करे। यही असली मोहब्बत है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो 2-3 शेर रास्ते में हो गए थे मनकबत के, और यहाँ उसको कंप्लीट किया आज। तो मैं चाहता हूँ कि वो चंद शेर आपकी खिदमत में बारगाह सामने हाजिर है, मैं अपनी अकीदत का खिराज पेश कर दूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समाअत फरमाएं। नूर विलायत बाग़े मुहब्बत मेरे यूसुफ बाबू हैं। नूर विलायत बाग़े मुहब्बत मेरे यूसुफ बाबू हैं। अहले सलाया की एक ज़ीनत मेरे यूसुफ बाबू हैं। अहले सलाया की एक ज़ीनत मेरे यूसुफ बाबू हैं। इनके दर की कैफो मस्ती दिल को हमारे खींचे हैं। इनके दर की कैफो मस्ती दिल को हमारे खींचे हैं। इस रोज़े की
सारी रंगत मेरे यूसुफ बापू हैं। इस रोज़े की सारी रंगत मेरे यूसुफ बापू हैं। तो बात फरमाए, मैंने जाना है उसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोशन चेहरा रोशन सीना रोशन आँखें पैमाना, रोशन चेहरा रोशन सीना रोशन आँखें पैमाना, हम प्यासों पे चश्मे इनायत मेरे यूसुफ बाबू हैं। हम प्यासों पे चश्मे इनायत मेरे यूसुफ बाबू हैं। इस रोज़े की सारी रंगत मेरे यूसुफ बापू हैं। समाज फरमाइएगा, देखिएगा। आओ इनके दर पे देखो नूर का मेला लगता है। आओ इनके दर पे देखो नूर का मेला लगता है। इस कस्बे में रहमत बरकत मेरे यूसुफ बापू हैं। इस कस्बे में रहमत बरकत मेरे यूसुफ बापू हैं। अहले सलाया की एक मेरे यूसुफ बापू हैं। बापू के हजरत के बापू के फैजान से दर से बापू के फैजान से दर के फैज के चश्मे बहते हैं। बापू के फैजान से दर पे फैज के चश्मे बहते हैं। तिश्ना लबों के जामे तरीकत मेरे यूसुफ बापू हैं। तिश्ना लबों के जामे तरीकत मेरे यूसुफ बापू हैं। हम प्यासों पे चश्मे इनायत मेरे यूसुफ बापू हैं। और मक्ता हाज़िर खिदमत है, समाअत फरमाए। दरवेशी में उन्स का पैकर चारगरी में सबका रहबर। दरवेशी में उन्स का पैकर चारगरी में सबका रहबर। अशरफ मेरा शौक़ अक़ीदत मेरे यूसुफ बापू हैं। अशरफ मेरा शौक़ अक़ीदत मेरे यूसुफ बापू हैं। इस कस्बे में
रहमत बरकत मेरे यूसुफ बापू है। झुमकर दूध पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ईमान वालों की एक शनाख्त है, एक पहचान है, उनका एक तरीका है। गिनने बैठोगे, लगाने बैठोगे, किसी रुमाल में भर लो सफर। शायरों को गिन गिन के देना। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इंसान का दिल है ही मोहब्बत करने के लिए। दिल है तो दर्द है, दिल है तो कसक है, दिल है तो तलब है, दिल है तो जुस्तुजू है, दिल है तो तलाश है, दिल है तो उमंग है, दिल है तो ढूंढता है, दिल है तो तलाश करता है, दिल है तो मायल होता है, दिल है तो लगता है। दिल होता ही मोहब्बत के लिए है और मोहब्बत किसी से कभी भी कहीं भी होती रहती है। मोहब्बत ही है। एक मोहब्बत ऐसी है कि जायदाद से होती है, प्रॉपर्टी से होती है, बैंक बैलेंस से होती है, रिश्तों से होती है, बच्चों से होती है, बीवी से होती है, पड़ोसी से भी होती है, वतन से होती है, वतन वालों से होती है। दिल है तो मोहब्बत होगी। मगर कोई मोहब्बत मना नहीं है। ऐसी मोहब्बत जो मना नहीं है वो मना नहीं है। आप अपनी मां से मोहब्बत करिए, आप अपने बेटे से मोहब्बत करिए, आप अपने खानदान से मोहब्बत करिए। कोई मोहब्बत मना नहीं है, जरूरी है, नेचुरल है, फितरतन ये बात साबित है कि आप अपने जायदाद से भी मोहब्बत कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, अपने औलाद से, अपनी बीवी से, अपने माँ से, अपनी बहन से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने चचा से, अपने मामा से, अपने रिश्तों से मोहब्बत कर सकते हैं। ये होती भी है, होना भी चाहिए, होने दिया जा रहा है, हो सकती है, होती रहती है। मोहब्बत मना नहीं है। मगर जब मोहब्बत होती है ना, और जब दावे मोहब्बत वजूद में आता है, जब कोई अपने ताल्लुक का ऐलान करता है और जब कोई ये दावा करता है कि मेरा भी कोई महबूब है, मेरा भी कोई मतलूब है, मेरा भी कोई मकसूद है, मेरा भी कोई मौजूद है, ऐसे दावे के वक्त मोहब्बत आमने सामने आ जाती है। मोहब्बत कोई मना नहीं है, मगर ईमान वाले
अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मोहब्बत खुदा की और मोहब्बत दुनिया की, मोहब्बत रिश्तों की, मोहब्बत आल और औलाद की, मोहब्बत दौलत और सरमाया की, मोहब्बत जायदाद और प्रॉपर्टी की, ये सारी मोहब्बत कर सकते हो, लेकिन ये मोहब्बत जब अल्लाह की मोहब्बत के सामने खड़ी हो जाए, जब ये सारी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के सामने खड़ी हो जाए तो हर मोहब्बत को ठुकरा दिया जाएगा और अल्लाह की मोहब्बत को अपना लिया जाएगा। ईमान वाले ऐसा ही करते हैं। ईमान वालों की यही पहचान है कि सबसे ज्यादा वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत भी इबादत है और बल्कि मोहब्बत ही इबादत है। अल्लाह की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए। खुदा की मोहब्बत के अलावा कोई मोहब्बत सामने आती है तो सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत। और ये तब पता चलता है जब आमना सामना होता है। एक तरफ दौलत बुलाती है, एक तरफ सरमाया बुलाता है, एक तरफ खुदा की मोहब्बत पुकारती है, तो बंदे मोमिन सरमाया ठुकरा देता है और अल्लाह की मोहब्बत को इख्तियार कर लेता है। याद रख लो कि मोहब्बत का मैदान ये कुर्बानी मांगता है, ये बलिदान मांगता है, ये सैक्रिफाइस मांगता है। मोहब्बत आसान नहीं है, कहने में आसान है, करने में आसान नहीं है। जब जब किसी ने मोहब्बत का दावा किया है तब तब उसको कुर्बानी देनी पड़ी है। जैसी मोहब्बत वैसी कुर्बानी, जैसी मोहब्बत की क्वालिटी वैसी कुर्बानी। मोहब्बत बेकरार करती है, मोहब्बत बेचैन करती है, मोहब्बत मुस्तरिब करती है, मोहब्बत दौड़ाती है, मोहब्बत हिजरत करवाती है, मोहब्बत तर्क करवाती है, मोहब्बत बेचैन करती है। मोहब्बत कभी सफा पे ले जाती है, मोहब्बत कभी मरवा पे ले जाती है, मोहब्बत वतन छुड़वाती है, मोहब्बत भूख देती है, मोहब्बत प्यास देती है, मोहब्बत राहत छीन लेती है, मोहब्बत कांटों का बिस्तर देती है, मोहब्बत फूलों की सेज से दूर कर देती है, मोहब्बत तख्त और ताज को ठुकराती है, मोहब्बत वतन को छुड़वाती है, मोहब्बत तकलीफों में डालती है। मगर जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का दावा आसान है मगर मोहब्बत को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। आज हमारे पास दावे मोहब्बत है लेकिन मोहब्बत का सबूत गायब है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तब भी कुर्बानी देना है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा है तब भी कुर्बानी देना है। जैसा दावा होगा वैसी कुर्बानी होगी। बुजुर्गों ने जो दावा किया है वो दलील के साथ किया है। अगर जिंदगी खुदा की मोहब्बत में लगाई है तो उनकी जिंदगी भी ऐसी नजर आई है कि उनके जीने और उनके खाने पीने के उसूल से पता चलता है कि सारे लोग दुनिया में मस्त रहते थे, यूसुफ बापू मौला में मस्त रहते थे। जिंदगी से पता चलता है, शेड्यूल से पता चलता है, निजाम से पता चलता है कि कौन किसकी मोहब्बत में लगा हुआ है। कोई दौलत में मगन, कोई सरमाए में मगन, कोई जिंदगी में मगन। मोहब्बत के बगैर कोई दावा पूरा नहीं हो सकता। कोई खलीलुल्लाह बनता है कुर्बानी दे करके, कोई हबीबुल्लाह बनता है कुर्बानी दे करके,
कोई ज़बीउल्लाह बनता है कुर्बानी दे करके, बगैर कुर्बानी के ना कोई खलीलुल्लाह बन सकता है, ना ज़बीउल्लाह बन सकता है, ना हबीबुल्लाह बन सकता है। ऐसे आसान है। अगर अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को कामिल करने का ऐलान होता है, वही वाहदहू ला शरीक है। वक्त का नमरूद वो कहता है मुझे मानो, मेरी सल्तनत को मानो, मेरी हुकूमत को मानो, मेरे पावर को मानो, मेरे सत्ता को मानो, मेरे शासन को मानो, मेरे प्रशासन को मानो। तो उस नमरूद के सामने अल्लाह का खलील खड़ा होकर के कहता है, जिसने अपने रब को वाहदहू ला शरीक मान लिया है और उसे ताकतवर मान लिया है, असली कुव्वत वाला और असली हुकूमत वाला मान लिया है, वो किसी को पावरफुल नहीं मानेगा। इब्राहिम का अकीदा है अल्लाह ही वाहदहू ला शरीक है, वही अला कुल्ले शैइन कदीर है। दुनिया में कोई कितना भी पावरफुल बना करे, मगर सुपर पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ताकत के जोर पर इब्राहिम को मनवाया जा रहा है, कुव्वत के जोर पर इब्राहिम से मनवाया जा रहा है कि मुझको सुपर पावर मानो। मगर नमरूद की ताकत को रिजेक्ट देख करके कुर्बानी के लिए तैयार हो गए इब्राहिम खलीलुल्लाह। फिर वही बात मोहब्बत की आजमाइश की, सजा देने के लिए, झुकाने के लिए, हौसला तोड़ने के लिए, दूसरा कोई इब्राहिम जैसी जुरात ना पैदा कर पाए ऐसी सजा देने के लिए। ये जो सजाएं कभी दी जाती हैं ताकि कोई दूसरा इब्राहिम पैदा ना हो, दूसरा ये बातिल चाहता है कि दूसरा कोई जुरातमंद पैदा ना हो पाए और हक की सदा दब जाए और बातिल को उरूज हासिल हो जाए। लेकिन हक जो है वो अपने को मिटा करके बातिल को मिटा देता है, अपने को फना करके बातिल को फना कर देता है। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने और अपने खानदान को मिटा करके यजीद की हुकूमत को मिटा दिया, उसकी नस्लों को मिटा दिया। हुसैन का खानदान आज भी जिंदा है और यजीद की नस्ल का पता नहीं चल रहा है। याद रख लो, यही होता है हक। हक लगता है कि मिट रहा है, हक लगता है कि कुर्बान हो रहा है, हक लगता है कि खत्म हो रहा है। दुनिया के सामने हक मिटता नजर आ रहा है और नतीजे के एतबार से हक उठता नजर आ रहा है। मगर हक की आवाज को दबाने के लिए वक्त के नमरूद ने सोचा कि इब्राहिम को झुलसा दिया जाए और जला दिया जाए तो जुरात खत्म हो जाएगी, मोहब्बत का दावा खत्म हो जाएगा। मगर इब्राहिम भी तैयार हैं। अक्ल वाले फायदा नुकसान के चक्कर में होते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। अक्ल सोच विचार करती रहती है और इश्क जो है वो आग में कूद जाता है। बहुत बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी आग और इतनी उसकी आंच और शोले आसमान से बातें करने लगे कि ऊपर से परिंदे नहीं उड़ते थे। आग में डालने के लिए कोई तैयार कैसे हो सकता है, कोई करीब नहीं जा सकता। मिंजनीक से इब्राहिम को आग में फेंकने का इंतजाम होता है। क्या काम था, कौन सा उनका अपना फायदा था पर्सनल? ये पर्सनल फायदों के लिए जमीर बेचने वालों,
पर्सनल फायदे के लिए ईमान बेचने वालों, पर्सनल फायदे के लिए अपनी तौहीद और रिसालत का अकीदा बेचने वालों, पर्सनल फायदे के लिए बातिल के साथ समझौता करने वालों, कितना तेरे तू कितना बड़ा पर्सन है और कितना तेरा पर्सनल है, और कितने दिन तू पर्सनल रहेगा, कितनी उम्र है, कितने दिन पर्सनल करेगा। आज जवानी में तू लालच करके किसी को हक बेचता है, बुढ़ापा तेरी तरफ बढ़ रहा है, बुढ़ापे में क्या करेगा, मौत तेरी तरफ बढ़ रही है, तू मौत की तरफ बढ़ रहा है, क्या करेगा, जिंदगी में मरना ही तो है। अरे तू समझ रहा है कि मैं जी रहा हूं, आदमी समझता है कि मैं जी रहा हूं, मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, आदमी समझता है मेरी हयात चल रही है, आदमी समझता है आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं इतनी उम्र का हो गया हूं। अरे तू समझ रहा है कि मैं उठान पे हूं, हकीकत में तू ढलान पे है। तू समझ रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं, हकीकत में तू नीचे जा रहा है। हर दिन तेरी जिंदगी से कम हो रहा है, और जो तेरी मुतय्यन उम्र है उस उम्र पर मरने से पहले तुझे जीना पड़ रहा है। उस उम्र में मरने से पहले तुझे जीना पड़ रहा है। तू समझ रहा है मैं जी रहा हूं, नहीं, तू अपनी मौत की तरफ सफर कर रहा है। तेरी हयात रोज बरोज खत्म हो रही है। तूने हयात को हयात समझा है, तूने इस दुनिया की जिंदगी को दुनिया समझा है। दिमाग खराब हो गया है। जरा सोचो इन बुजुर्गों की तरह जो जिंदगी और हयात को और ममात को समझते थे कि हकीकत में जिंदगी क्या है। तू समझ रहा मैं जिंदगी में हूं, 65 साल की, 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, जिसमें मजे के भी 25-30 साल है बस। 100 साल की, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की जिंदगी फिर क्या होगी पता? जो खत्म हो जाए तू उसको जिंदगी समझ रहा है। अजीब दिमाग है हम लोगों का। जो खत्म हो जाएगी उसको जिंदगी हम समझ रहे हैं, और मरने के बाद फिर मरना नहीं है। मरने के बाद फिर मरना नहीं है। चाहे जन्नत में रहो तब भी नहीं मरना, और चाहे जहन्नम में रहो तब भी नहीं मरना, हमेशा जीना है। जन्नत में हो तब भी हमेशा जीना है, और जहन्नम में हो तब भी हमेशा जीना है। और जहन्नम में रह के जीना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर उसकी अजाब से मर जाते तो सुकून मिल जाता। जैसे दुनिया में अगर कोई बहुत तकलीफ हो मर जाओ तो कहते हैं मरद से कम उसको सुकून तो मिल गया। मगर जहन्नम का तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ये है कि उसमें जहन्नम में रहना भी है, अजाब सहना भी है, और मरना भी नहीं है। मरने के बाद नहीं मरना, और दुनिया में मरना है। तो जिंदगी कौन हुई? जहां मर जाना है वो जिंदगी, या जहां मरना नहीं है वो जिंदगी? तो तैयारी वहां की कर रहे हो, जिंदगी वहां की गुजार रहे हो जो खत्म हो जाएगी। अरे जिंदगी वहां के लिए गुजारो जो हकीकत में जिंदगी है, जहां कभी मरना ही नहीं है। इसीलिए ये अहमक है दुनिया वाले जो दुनिया की चमक दमक के सामने अपने ईमान और अमल खत्म कर रहे हैं, मगर अक्लमंद है, हकीकत में बसीरत वाले हैं। यूसुफ बापू जैसी शख्सियतें अल्लाह के महबूब, वो दुनिया के लिए नहीं जीते, वो आखिरत के लिए जीते हैं। अक्लमंदी ये है कि तैयारी वहां करो जहां फना नहीं होना है। इसीलिए इन्होंने यहां तैयारी नहीं की।
न यहाँ ये इंजीनियर बने, यहाँ ना डॉक्टर बने, ना यहाँ ये सेठ बने। ये क्या बने? यहाँ दरवेश बने, यहाँ फकीर बने, यहाँ अल्लाह की याद में मुस्तगरक रहे, यहाँ दुनिया को छोड़ा, यहाँ लालच नहीं की, जितनी जरूरत थी उतना ही खाया, जितनी जरूरत थी उतना ही पिया। इन्होंने कोई जमा नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं जमा की, कोई दुनियादारी नहीं की, क्योंकि जिसे छोड़ना है वहां क्या लेना है, और जहां करना है वहीं के लिए सब कुछ करना है, वहीं असल में जीना है। तो जिंदगी कौन हुई असली? जहां मरना नहीं है। क्या हुआ? जहां मरना नहीं है। तो कहां मरना नहीं है? मरने के बाद मरना नहीं है। भैया दुनिया में तो मर जाना है, इसलिए कि तुम यहां नहीं थे, अब यहां आ गए, और फिर तुम यहां नहीं रहोगे, ना थे ना रहोगे, और जहां रहोगे वहीं के लिए काम करो। आप समझ रहे हैं मैं जी रहा हूं, आप जी नहीं रहे हैं। एक दिन हमको मरना है, उसी दिन के लिए, मौत से पहले तो मौत नहीं आ सकती, उसी दिन के लिए, जिस दिन हमको मरना है उसी दिन के लिए हम जी रहे हैं। जब तक वो दिन नहीं आएगा हम जीते रहेंगे, चाहे जो कुछ कर लो। ये तुम्हारा जीना मजबूरी है, मर नहीं सकते ना, इसलिए। आप समझते हो कि जाने वाला दुनिया से आंखें बंद करके चला गया, हकीकत में देखने में वो आंखें बंद करके जा रहा है, लेकिन हकीकत में आज ही तो उसकी आंख खुली है, आज ही उसकी आंख खुली है। ये दुनिया रोने की जगह है, यहाँ हर आदमी रोता है, इसीलिए रोता हुआ आता है। दुनिया में कोई भी आया रोता हुआ आता है। अजीब है दुनिया वाले, इन दुनिया वालों पर क्या भरोसा, अरे इनकी वफादारी के क्या हो रहा। जब दुनिया में कोई भी आता है तो रोता हुआ आता है ना, और जब वो रोता हुआ आता है तो उसके करीबी, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, और चाहे रिश्तेदार हो, और चाहे खानदान वाले हो, जब वो रोता हुआ आता है तो उसके रोने की परवाह कोई नहीं करता। वो रोता है, घर वाले हंसते हैं। जब इंसान दुनिया में आता है तो रोता है और उसके घर वाले हंसते हैं। अजीब हाल है, एक आदमी रो रहा है और दूसरे उस पर हंस रहे हैं। वारे दुनिया, वो तो बेचारा रो रहा है और दुनिया वाले हंस रहे हैं। और अगर नहीं रोया तो फिर असगर बापू के पास जाते हैं कि ये रोया नहीं है। अल्लाह अकबर, अजीब दुनिया है, ये रोता नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है? अरे ये पैदा हुआ लेकिन रोया नहीं। रोया तो हंसे, और नहीं रोया तो अब ये रोने लगे कि रोया नहीं है। तो बापू के पास प्लीज दुआ कर दीजिए कि रोए। तुम्हारे मोहब्बत कि रोने के लिए दुआ करा रहे हो कि रोया नहीं। अजीब दुनिया है। और कुछ बड़ा हुआ, अब वही कुछ बड़ा हुआ तो वही माँ बाप जो उसके लिए रोते थे, रोते हुए माँ बाप जब देखते थे तो हंसते थे। वो रो रहा है पैदा होकर के, माँ बाप हंस रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा लाडला, मेरा नूरे नजर, मेरा लफ्ते जिगर, वो हंस रहे हैं। अब वही कुछ दिन के बाद जब बड़ा हुआ, अब रोया, अब रोया तो अब माँ बाप कोशिश कर रहे रोने न पाए। पहले रोया क्यों नहीं, इसके लिए दवा कर रहे हैं। और जब कुछ बड़ा होने के बाद रोया तो मत डालेंगे, काट डालेंगे, किसी से कम नहीं है मेरा बेटा, इसको रोने नहीं देना है। अजीब दुनिया है, डबल स्टैंडर्ड। कभी रोना पसंद करती है, कभी न रोना पसंद करती है। क्या इस दुनिया से दिल लगाना जिसका एक मिजाज नहीं है। इसीलिए उलमा हिकमत की बात बताते हैं कि ये दुनिया ऐसे ही है। जब कोई जेल में आता है
बहुत से लोगों को तजर्बा है। जब कोई एक जेल है, जब कोई जेल में आता है तो जेल में जो कुछ पहले से कैद होते हैं तो एक नया आता है, तो जैसे ही नया आता है तो जो पहले से जेल में रहते हैं खुश हो जाते हैं, चलो एक और आया। वो हंसते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो एक और आया। उसके बाद जब उसको कभी जमानत हो जाती है, वो चला जाता है, तो उसके जाते वक्त जो है अब रोते हैं लोग। आया था तो हंसे थे, जा रहा है तो लोग गमज़दा हैं। यही दुनिया का आलम है, जब कोई आता है तो आने वाला रोता हुआ आता है, लेकिन यहाँ जो पहले से रहते हैं माँ बाप बन के, रिश्तेदार बन के, वो हंसते हैं, चलो एक और आया दुनिया में, इस कैद में। और जब ये जाता है दुनिया से तो सारे लोग गमज़दा होते हैं कि इस कैद को छोड़ के वो जा रहा है, ये सब गमज़दा है, लेकिन जाने वाला हंस रहा है, कम से कम दुनिया तो छूटी। और दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, तो ये काफिरों की जन्नत है। राहत मिले, आराम मिले, आसाइश मिले, लग्जरी लाइफ मिले, डिलक्स जिंदगी मिले, काफिरों की जन्नत है। मगर जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो दुनिया की जन्नत को छोड़ते हैं और अल्लाह की मोहब्बत को इख्तियार कर लेते हैं और उसी लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। समझ गया? मिंजनीक से हजरत इब्राहिम को फेंका गया, आग की तरफ उछाला गया। मोहब्बत करते थे ना अल्लाह से, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। तवज्जो करिए, कभी आपने देखा नहीं क्या? जिसने ये ड्रोन न देखा हो वो देखे, और जिसने कभी देखा है तो इधर देखे। फेंका गया हजरत इब्राहिम, आग की लौ में पहुंचे इब्राहिम। दावे मोहब्बत वाले, इश्क के वाले, मोहब्बत वाले, उन्स वाले पहुंचे। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। इब्राहिम जा रहे हैं, आग में जा रहे हैं, जलने की परवाह नहीं की, बातिल से समझौता नहीं किया, हक्कानियत को छोड़ा नहीं, रब से ताल्लुक को छोड़ा नहीं। उन्होंने बताया कि जब रब कहो तो फिर उसी पर डट जाओ। जो इधर उधर हट जाते हैं वो मुनाफिक होते हैं और जो डट जाते हैं वो मोमिन होते हैं। इम्तिहान बड़ा अंदाज इम्तिहान का अजीब होता है। इम्तिहान में इम्तिहान, एक तो वो आग में जा रहे हैं, इम्तिहान, और सिर्फ आग ही में नहीं, आग के दरमियान मदद भी आ रही है। क्योंकि जब कड़ा इम्तिहान होता है तो तरह तरह से मदद भी होती है। जरा मदद दे करके देखें, क्योंकि अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। आग में जाने के लिए आजमा रहा है, अब आग में मदद भेज के भी चेक कर रहा है। देखें आग की तपिश, उसके जलने के डर की वजह से इब्राहिम किसी की मदद लेते हैं या अपना इम्तिहान मुकम्मल करते हैं। और मदद किसकी भेजी? मलाइका के सरदार की, जिसकी मदद में कोई डाउट न रहे। मलाइका के सरदार की, जिब्रील अमीन की। जिब्रील अमीन, उनको क्या नूर को नार थोड़ी जला सकती है। वो फौरन बारगाही, अभी वो आग में जा रहे हैं, अभी आग में जा ही रहे हैं, आंच दर आंच घुसते जा रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन इब्राहिम से पूछते हैं, हल्लका हाजा या इब्राहिम? इब्राहिम, तुम आग की तरफ, उसके अंगारों की तरफ, शोलों की तरफ सफर कर रहे हो अपनी दावे महबूबियत के साथ। बताओ तुम्हें कोई जरूरत है? मैं आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अगर कमजोरी होती तो फौरन मदद मांग लेते, मगर आशिक जो है जब तक इम्तिहान
मैदान से भागते नहीं, अपने मैदान को मुकम्मल करते हैं, अपनी महबूबियत को मुकम्मल करते हैं। फौरन कहा हाजत है, हाजत है, जरूरत है। ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उसी की मोहब्बत की वजह से मैं इन शोलों को कबूल कर रहा हूं। हाजत है मगर तुमसे नहीं है। ऐ जिब्रील, जिब्रील की मदद नहीं ले रहे हैं, तुम हवलदार की मदद ढूंढ रहे हो, तुम थानेदार की मदद ढूंढ रहे हो, तुम बिजनेसमैन की मदद ढूंढ रहे हो, तुम ताजिरों की मदद ढूंढ रहे हो, तुम दुकानदारों की मदद ढूंढ रहे हो, तुम दुनियादारों की मदद ढूंढ रहे हो, तुम दूसरों की मदद ढूंढ रहे हो। आशिक मदद के लिए नहीं हाथ बढ़ाते, अपने को मिटाने के लिए आते हैं। और जो खुद को मिटा देता है वही बका के फूल खिला देता है। जिब्रील की मदद नहीं मांगते। हाजत तो है जिब्रील, मगर तुमसे नहीं है। हाजत है, नो डाउट की हाजत है, तुमसे हाजत नहीं है। हाँ, और जिससे हाजत है, जिससे हाजत है वो मेरे हाल से बेखबर नहीं है। ये उसी की तो राह है जिसकी राह में मैं जान दे रहा हूं। अगर दुनिया की सुविधा देखता, अगर दुनिया की आराम देखता, अगर दुनिया की आसाइश देखता, अगर मेरे निगाहों में, ख्यालों में, कल्ब की वादियों में दुनिया पाने का कोई जज्बा होता तो मैं नारे नमरूद में कूदने के लिए तैयार न होता। मगर मेरे दिल में इश्क इलाही की आग है। या तो मेरे इश्क की आग रहेगी या नमरूद की भड़काई हुई आग रहेगी। इब्राहिम अपने इश्क के आग से नारे नमरूद को गुले गुलजार बना देगा। याद रखो, दुनिया को आग जलाती है मगर इश्क की आग आग को भी फूल बना देती है। आग को फूल बना देती है। जिससे हाजत है वो मेरे हाल से बेखबर नहीं है। बस फिर क्या था, इम्तिहान मुकम्मल और साबित कर दिया हजरत इब्राहिम ने कि जिन लोगों को ईमान हासिल है वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब ये साबित हो गया, उससे पहले नहीं, जिब्रील की मदद से चेक करने के बाद, चेक करने के बाद जब वहां भी काबिल हो गए, ये बारीक इम्तिहान था, बीच में मदद भेजना ये बारीक इम्तिहान था, दे के आजमाया जा रहा है। बस जब ये देख लिया कि हजरत इब्राहिम के अंदर इश्क की आग लगी हुई है, हम ये इस आग से नहीं डर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में इश्क का इम्तिहान मुकम्मल करना चाह रहे हैं, फिर फौरन आग बनाने वाले खालिक ने आग से कहा, मेरा महबूब मुस्तनद हो गया है, मेरा महबूब, मेरा खलील मोतबर हो गया है। उसने अपने इल्म को, इश्क को कमाले इम्तिहान, कमाले इम्तियाज पर पहुंचा दिया है। तो ऐ आग जो सबको जलाती है, किसी की रियायत नहीं करती, अपने पूजने वाले को भी तू नहीं छोड़ती, याद रखना तेरी फितरत में जलाना है, तेरी तबीयत में जलाना है, तू जलाती रहना, मगर आज मत जलाना, इसलिए कि तुझ में कोई फासिक नहीं, मुनाफिक नहीं, मेरा आशिक आ रहा है। या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आज मेरा महबूब तेरे अंदर आ रहा है, तो आग आज न जलाना, आज न जलाना,
तेरा काम मेरे महबूबों को जलाना नहीं है, तेरा काम मेरे आशिकों का जलाना नहीं है, ताकि मेरे इश्क में कूदने वाला, उसको देखने वाला वो इज्जत और सुरखरुई का ताज पहन ले और जमाने को ये मालूम हो जाए कि आशिक जलाए नहीं जाते, आशिक बचाए जाते हैं, आशिक बचाए जाते हैं। या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग कूनी हो जा, बरदम व सलामन ठंडक वाली और सलामती वाली ठंडक। ठंडक में तो लोग मर भी जाते हैं, मगर सलामती वाली ठंडक, ऐसी ठंडक जो अच्छी लगे, ऐसी ठंडक जिसमें मजा आए, ऐसी ठंडक जिसमें इंजॉय हो, ऐसी ठंडक जो बर्दाश्त के काबिल रहे, ऐसी ठंडक जिसमें नींद आए। आग का कहना था, आग को कहना था कि ठंडी हो जा। इब्राहिम जब शोलों पे गिरे आग भड़क रही थी, मगर इब्राहिम के लिए आग फूलों का बिस्तर बन गई, फूलों का बिस्तर बन गई। जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब बहुत करते हैं ये कब पता चलता है, जब और मोहब्बतें सामने आती हैं और टकराती हैं तो अल्लाह की मोहब्बत को जो तरजीह दे देता है वही अल्लाह का मुहिब और आशिक मुस्तनद बन जाता है। अपने लिए तो लोग जान का की परवाह नहीं करते। अच्छा, ये भी नहीं है कि आशिक को बस एक ही बार आजमा के छुट्टी दे दी जाती है, नहीं, आशिक की पूरी हयात जो है इम्तिहानों का तसलसल होती है। लोग अपने लिए तो कभी सेक्रीफाइस दे देते हैं, लेकिन अपनी आल औलाद के लिए तो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और गलत फैसले कर लेते हैं, और उसकी मोहब्बत में जिंदगी का बहुत बड़ा हादसा कर बैठते हैं। माल और औलाद ये फितना है। क्या है? फितना। एक तरफ माल की मोहब्बत और एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत, एक तरफ औलाद की मोहब्बत, एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत। तो बहुत से लोग औलाद की मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत छोड़ देते हैं। ये फितना है, फितना। मगर इस फितने से आशिक नजात पा जाते हैं। हजरत इब्राहिम वाकया निगारी मकसद नहीं है, लेकिन उसकी रूह को पहुंचो, उससे पैगाम लो कि किस तरीके से महबूबों की जिंदगी होती है। ये गुम्बद बाद में चमकता है, ये मजमा बाद में इकट्ठा होता है। ये दुनिया से भागे हुए और मौला की तरफ मुतवज्जे लोग हैं। इनकी तवज्जो कल भी अल्लाह की तरफ थी, आज भी है, और कयामत तक ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। जो खुदा की तरफ देखता है, जमाना उसके रोज़े की तरफ देखता है, उसके आस्ताने की तरफ देखता है। जो दुनिया को पकड़ने के लिए चलता है तो उस साये की तरह जो आगे आगे भाग रहा है, तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो। तुम चाहोगे उस साये को पकड़ लो, लेकिन वो साया कभी हाथ नहीं आता। लेकिन जब कभी उस साये से मुंह मोड़ करके तुम उस साये के आगे आगे भागोगे तो वो साया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। ऐसे ही दुनिया है। जब तुम दुनिया को पाने चलोगे, दुनिया को पकड़ने चलोगे, दुनिया को हासिल करने चलोगे, तो दुनिया तुम्हारे आगे आगे भागेगी। कभी पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में नहीं आई, कभी किसी के नहीं आई। बड़े बड़े बादशाहों की नहीं आई, बड़े बड़े शाहजहानों की नहीं आई, बड़े बड़े हुमायूं की भी नहीं आई, बड़े बड़े अकबरों के भी दुनिया नहीं आई। आज देखो खंडर बने हैं, तुगलक के किले हो, शाहजहां के किले हो, वहां कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, हुक्मरानों के खंडर है, मगर एक एक फकीर का आस्ताना चमक रहा है। क्या हुआ? जो दुनिया से भागता है, जमाना उसी के पीछे भागता है। समझ जाओ, औलाद तो बहुत बड़ा फितना है। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखना शुरू कर दिया, इम्तिहान फिर से जारी हो गया। अपने बेटे से उन्होंने फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका,
है मेरे बेटे, मैं इधर ख्वाब में मुसलसल देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। बेटे के लिए प्रॉपर्टी बनाओ, बेटे के लिए जायदाद बनाओ, बेटे के लिए सरमाया बनाओ, दुनिया में सारी नाइंसाफी करो, अदल के खिलाफ जिंदगी गुजारो, अपने बेटे के लिए जबरदस्ती हुकूमत का इंतजाम करो, तख्त का इंतजाम करो, ये सत्ता का इंतजाम करो, ये सब कर सकते हैं, मगर अपने बेटे को ज़बह करने वाला इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अस्बहुका, मैं देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब तुम बताओ इसमें तुम्हारी क्या राय है। मैं तो ज़बह कर रहा हूं, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो बेटे ने कहा या अबती फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिदे गिरामी, आप वो करिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। यानी बेटा भी जानता है ये ख्वाब नहीं है, ये खुदा का हुक्म है। जिस घर के बेटे इतने जीनियस हों, जो अपने पैगंबरी की पहचान रखते हों, आज हमारे घर के बेटे हैं जो कुछ नहीं जानते सिवाय प्रॉपर्टी के कागजात के सिवा और सिवाय बैंक बैलेंस के सिवा। बुजुर्गों के घर के लोग भी बुजुर्गों का मिशन लेके नहीं चल रहे हैं। देखिए पैगंबर के घर का उसूल क्या है। आप वो करो जिसका आपको हुक्म दिया गया है। आप इम्तिहान दो, मैं भी इम्तिहान दूंगा। आप डटे रहोगे, मैं भी डटा रहूंगा। आप गर्दन काटने के लिए तैयार हो तो मैं भी खुदा की मोहब्बत में गर्दन कटाने के लिए तैयार रहूंगा। इसलिए कि अगर अल्लाह आपका महबूब है तो मेरा भी महबूब है। साबिरीन उसको नहीं कहते कि मुसीबत में सह लो उसको, नहीं, जो डटा रहे उसको साबिर कहते हैं। देखा आपने, हजरत इस्माइल ने भी अपने सब्र का ऐलान कर दिया और अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया। मोहब्बत में आजमाइश है, कुर्बानी है। इसके बगैर न कोई कामिल मोमिन हो सकता है, न साहिब ईमान हो सकता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये बात इब्राहिम ने भी साबित किया, इस्माइल ने भी साबित किया, मोहम्मद मुस्तफा ने साबित किया, उनके जानशीनों ने साबित किया, उनके निवासों ने साबित किया। करबला में इमाम हुसैन ने, उनके 72 साथियों ने, उसके बाद उनके जानशीनों ने, गौसे आजम ने, गरीब नवाज ने, मखदूम अशरफ शिमरानी ने, एक एक वली ने जब जब मौका पड़ा अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ करके ये साबित किया कि मुझे दुनिया अजीज नहीं है, मुझे मौला अजीज है, मुझे अल्लाह अजीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न उर्से मुबारक, हुजूर गाज़ी इस्लाम। मोहब्बत है, मोहब्बत के बगैर कोई किसी भी सुरखरुई का ख्वाब न देखे। समझ गए? मेरे नबी ने क्या फरमाया अपनी मोहब्बत के लिए? यही तो फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासे अजमईन। कोई तुम में से मोमिन नहीं है, न मोमिन है न होगा, जब तक कि मुझे महबूब न बना ले, जब तक कि मुझे प्यारा न बना ले, जब तक कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत न करे। मिन वालिदिही, अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत न करे। मिन वलदिही, अपने लड़के से ज्यादा मोहब्बत न करे। वन नासे अजमईन, इसमें नासे अजमईन में सब आ गए, अम्मा, दादा, नाना, रिश्तेदार, खानदान, पास पड़ोस, सारे लोग। वन नासे अजमईन, जितने लोग भी मोहब्बत के पात्र हो सकते हैं और जितने भी लोग मोहब्बत के मुस्तहिक हो सकते हैं, सबसे ज्यादा। जब तक कि तुम रसूल को न मानो तुम मोमिन नहीं हो सकते। बगैर मोहब्बत के आप मोमिन बनेंगे, बगैर मोहब्बत के आप मुरीद नहीं बनेंगे। न बगैर मोहब्बत के आप मुरीद हैं, न बगैर मोहब्बत के आप मोमिन हैं, न बगैर मोहब्बत के आप सच्चे उम्मती हैं।
और न बगैर मोहब्बत के आप सच्चे अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत, ज्यादा मोहब्बत, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं तो सच्ची मोहब्बत, ज्यादा मोहब्बत, कोई आपका मुर्शिद है तो सच्ची मोहब्बत और ज्यादा मोहब्बत जब तक नहीं करेंगे तब तक कि आप अपने दावे में सच्चे नहीं हो सकते। रसूल ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब न बना दे। अरे हम तुम क्या हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हाउ मच यू लव मी? कितना तुम चाहते हो मुझको? खुदा गवाह है कि वो सच्चे लोग थे, वो सच्चे लोग थे, सच्ची बात कह दी। आज अगर पूछ लिया जाता तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो तो बताएगा कि हजरत बस आपे से हम मोहब्बत करते हैं, इतना चाहते हैं, उतना चाहते हैं, सारी दुनिया से ज्यादा चाहते हैं, समंदर से ज्यादा चाहते हैं, सूरज से ज्यादा चाहते हैं, चांद से ज्यादा चाहते हैं, सितारों से ज्यादा चाहते हैं, बहारों से ज्यादा चाहता है, नजारों से ज्यादा चाहते हैं, किनारों से ज्यादा चाहते हैं, हुस्न जमाल से ज्यादा चाहते हैं, फजलो कमाल से ज्यादा चाहते, सबसे ज्यादा हम आपा को चाहते हैं। ये मुनाफिकों का दौर है, झूठों का दौर है, दावे का दौर है। रोज सुबह शाम मोहब्बत में मोबाइल पे लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, है ना? आई लव टू मच, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, और बगैर ही तो जी रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता, चांद तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, समंदर पे कब्जा कर लूंगा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये दावे हैं, दावों से कुछ नहीं होता, मगर वो सच्चे लोग थे। आज होते तो सब टोटल झूठ बोल देते, पूरा फार्म तैयार करके देते तो गलत फार्म भर देते और एफिडेविट भी लगा देते कि मैं सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर कुर्बान जाओ सच्चे लोग थे। उमर कितना चाहते हो मुझको? उमर सच्चे थे, सच बात बता दूं, ले तो लाल से काम नहीं लिया रसूल के सामने। देखो ना कितने खतीब झूठ बोलते हैं, कितने नाथखा झूठ बोलते हैं, मैं मदीना आऊं, मैं मर जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, मुझको सबसे ज्यादा मदीना प्यारा है, मुझको सबसे ज्यादा रोजा प्यारा है। जिंदगी में देखो तो रोजा नहीं, रोजे के पीछे की आमदनी प्यारी है, रोजे के पीछे क्या इलाका प्यारा है। दावे रोज करते हैं मगर ये सच्चे हैं। सच्चाई बयान करना सीखो हजरत उमर फारूक से। अरे उमर तुम कितना चाहते हो? तो हजरत उमर ने सच्ची बात कही, जो कैफियत थी वही कही, जो जज्बा था वही कहा, जो हालत थी वही कही। हालत को छुपा के कुछ नहीं कहा कि दिल में हालत कुछ और है, जबान की हालत कुछ और है, नहीं, जो दिल में है वही जबान पे है। इसे कहते हैं सादिक, इसे कहते हैं सच्चा, इसे कहते हैं आदिल, इसे कहते हैं वफादारी। जो तुम्हारी कैफियत हो वो बताओ, झूठ मत बोलो, इश्क का खुतबा न पढ़ो, मोहब्बत का बयान न दो, झूठी बातें न करो, सच्चाई बोलो। लफ्जों में क्या रखा है, जुमलों में क्या रखा है, अल्फाज में क्या रखा है, सेंटेंस में क्या रखा है, तुम्हारे नाविलों में क्या रखा है, उपन्यास में क्या रखा है, कथाओं में क्या रखा है। तुमको जो होना है वही बोलो, जो दिल में है वही बोलो, जो मिजाज है वही बोलो, जो तबीयत है वही बोलो, जो सृष्ट है वही बोलो। अगर वही बोलोगे तो खराब है तो अच्छी हो जाएगी, तारीख है तो मुनव्वर हो जाएगी, अंधेरा है तो उजाला हो जाएगा, मगर बोलो तो वही बोलो। हजरत उमर ने वही बोला। ऐ उमर कितना चाहते हो? तो हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको अपनी जान के बाद मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। अपनी जान के बाद, अपनी जान के बाद आपको सबसे ज्यादा चाहता हूं।
अपनी जान के बाद बीवी से, अगर इसकी तशरीह की जाए तो ऐसे ही हुआ ना, अपनी जान के बाद बीवी से ज्यादा आपको चाहता हूँ, अपनी जान के बाद बच्चों से ज्यादा आपको चाहता हूँ, अपनी जान के बाद रिश्तों से ज्यादा आपको चाहता हूँ, अपनी जान के बाद मकान और घर से ज्यादा आपको चाहता हूँ, अपनी जान के बाद प्रॉपर्टी और जायदाद से ज्यादा आपको चाहता हूँ, अपनी जान के बाद सत्ता और शासन से ज्यादा आपको चाहता हूँ, अपनी जान के बाद सारी चीजों से ज्यादा आपको चाहता हूँ, मेरी जान के बाद दुनिया में जो कुछ है सबसे ज्यादा आपको चाहता हूँ। हम क्या, तुम क्या, हमारा दावा क्या, दावे मोहब्बत और ईमान क्या? मेरे नबी ने फौरन हजरत उमर को दो टोक जवाब दिया, है उमर, अपनी जान से के बाद सबसे ज्यादा मुझे चाहते हो तो सुन लो, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, सुन लो, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उमर जैसे लोगों के ईमान के बारे में रसूल कह रहे हैं, ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए कि वन्ना से अजमईन में अपने जान भी तो शामिल है, आदमी का अपना वजूद भी शामिल है। जब सबसे ज्यादा मुझको चाहोगे, चाहे तेरी जान, चाहे किसी को जान, चाहे मेरी जान, चाहे तेरी जान, हम जान से ज्यादा जब तक रसूल को नहीं चाहोगे तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा। सच बोले थे, सदाकत वाली बात की थी, अदालत वाली बात की थी, सच्ची कैफियत की बात की थी, रसूल के सामने सच बताया था, रसूल ने जवाब दिया, उस जवाब में ऐसा असर था, उस जवाब में ऐसी बरकत थी, उस जवाब में ऐसा नशा था, उस जवाब में इश्क की वो बात थी कि उमर को जब जवाब दिया तो रसूल के जुमलों ने हिदायत के वो चिराग जला दिए, उमर का सीना मुनव्वर हो गया, इंशराह सद्र हो गया, कल्ब की दुनिया बदल गई। या रसूल अल्लाह, अब मेरे दिल की कैफियत ये है कि सबसे ज्यादा मैं आपको चाहता हूँ, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने औलियाए कराम, हुजूर गाज़िए इस्लाम। उमर के दिल की दुनिया बदल गई और फिर दुनिया ने देखा कि उमर को रसूल से ज्यादा कोई प्यारा नहीं था और उमर की जान भी रसूल की जान, रसूल पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई। ये है, कोई जरूरी नहीं है कि आप भी अपनी कैफियत हमसे आके बताओ झूठ बोल करके, नहीं, जो सच्चाई है वो बोलो, नाकिस रहोगे तो कामिल हो जाओगे। इसलिए कि बुजुर्गों के यहाँ मक्खनबाजी नहीं की जाती, बुजुर्गों के यहाँ पॉलिसी नहीं खेली जाती, बुजुर्गों के यहाँ झूठे कसीदे नहीं पढ़े जाते। दिल की कैफियत बता दो, अगर नाकिस हो तो कामिल हो जाओगे। ये मरीज को दूर को शिफा देते हैं, ये डॉक्टर है, रूहानी डॉक्टर हैं। जैसे जिस्मानी डॉक्टर होता है ऐसे रूहानी जिस्मानी डॉक्टर जिस्म के मरज को दूर करता है, ये रूहानी डॉक्टर रूह के मरज को दूर करते हैं। डायबिटीज, कैंसर, हार्ट पेशेंट, शुगर, ये जिस्म का मरज है। गुनाह, बदकारी, झूठ, जिनाकारी, ये रूह का मरज है, रूह में रोग लगाती हैं। इनकी बारगाह में आओ, अपने गुनाहों से माफी मांगो, इनका वसीला कबूल करो, बारगाह इलाही में इनके वसीले से दुआ करो। ये रूहानी डॉक्टर हैं, तुम्हारी रूह को चमका देंगे, तुम्हारी रूह को मुनव्वर कर देंगे और तुम्हें गुनाहों से पाक करने की पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हें गुनाहों से पाक कर देंगे। कि वो लोग रूहानी डॉक्टर हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि बस लफ्जों से मोहब्बत करो, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने का तकाजा ये है कि उसकी मोहब्बत को गालिब करो और उसके फरमान, उसके अहकाम पर अमल करो। रसूल से मोहब्बत गालिब होने का तकाजा यह है कि रसूल से मोहब्बत करो और उनकी सुन्नत, उनकी पैरवी, उनके नक्शे कदम, उनकी सीरत पे चलो। बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि उनके बताए हुए रास्ते, उनके मिजाज, उनके नजरिए, उनकी जिंदगी की शैली और उनकी तर्ज जिंदगी को अपनाने की कोशिश करो।
मोहब्बत ये है कि बड़ों की बात मानो, बात मानो। एक बहुत मशहूर वाकया है, बहुत मशहूर, इतना मशहूर कि सबको मालूम है, मगर इसी मोहब्बत में आप इससे सबक हासिल कर लें कि कभी कभी बुजुर्गों की बात, अपने बड़ों की बात मानना चाहिए, पीछे नहीं लगना चाहिए। मोहब्बत का ही बताता है। एक सहाबी रसूल थे, बारगाह रिसालत में अपनी कसम कुर्सी और अपनी गरीबी का हाल बयान किया। हुजूर बहुत परेशान है, बहुत ही परेशानी में है, दुख में है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, माल नहीं, औलाद के लिए कोई इंतजाम नहीं, दुआ फरमा दी। बहुत गरीब है, बहुत मिस्कीन है। सारे लोग बुजुर्गों से इसीलिए करीब होना चाहते हैं, मिस्कीनी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। मैंने कल अर्ज किया था, अमीर बन जाएं, सेठ बन जाएं, यही मोहब्बत की वजह है, यही इश्क की वजह है। हम सेठ बन जाएं, हमारे ऊपर कोई परेशानी ना आए, जरा सा भी दुख ना आने पाए, सिक्योरिटी में रहें। सिर्फ यही सोच। तो सब्र किस दिन के लिए, तहम्मुल किस दिन के लिए, क़नाअत किस दिन के लिए है, बर्दाश्त किस दिन के लिए है। फिर पेट पे पत्थर कौन बांधेगा? तो जंगे खंदक जैसा नतीजा कौन हासिल करेगा? जब सब्र नहीं होगा तो अल्लाह का साथ कैसे होगा? जब तुम हर दुख से आजादी होना चाहते हो, दुख से हर वक्त आजादी ना चाहो, बल्कि अल्लाह से दुख सहने की ताकत मांगो, बर्दाश्त करने की दुआ करो, ताकि तुम्हारे दर्जात बुलंद हो। उन्होंने बड़ी गरीबी का बयान किया। हजरत सालबा उनका नाम था। या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हैं। सरकार ने कहा, ऐ सालबा, तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। अल्लाह, तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। और गरीबी वाकई बेहतर है कि गरीबों को कोई हिसाब नहीं देना है। जिसके पास पैसे ही नहीं, हिसाब क्या देगा? और जिसके पास माल है, हिसाब है, हिसाब। ये क्या किया? पड़ोसी क्यों भूखा रह गया? रिश्तेदार क्यों कमजोर रह गए? मस्जिद का इमाम क्यों कमजोर रह गया? तुम्हारे मिल्लत के उलमा क्यों ऐसे रह गए? रिश्तेदार क्यों भूखे रह गए? जिसके पास है उससे पूछा जाएगा, जिसके पास खुदा ही नहीं है उससे क्या पूछा जाएगा? तो कहा, इस सालवा तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। मगर नहीं, पीछे पड़ गए। अब जाहिर है उसके पीछे पड़े थे जिसकी शान ये है, वह अम्मा साइला फला तनहर, वो किसी को झड़क के तो नहीं भगा सकते। तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर का नहीं हुजूर, बस दुआ कर दीजिए। बहुत इसरार किया तो सरकार के दुआ के हाथ उठ गए। ऐ अल्लाह, सालबा की गरीबी दूर कर दे, इनके माल में बरकत अता फरमा, इनको तरक्की अता फरमा। बस फिर क्या था? एक बकरी से 2 बकरी, 2 बकरी से 5 बकरी, 5 बकरी से 10 बकरी, 10 बकरी से 20 बकरी, 20 से 50। बकरियों का रेवड़ बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि हम मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया। 100 बकरी कौन लेकर के मोहल्ले में रहेगा? जब 2-4 बांध सकते थे दरवाजे में, बांधा। अब 50 हो गई तो क्या करें? अब मोहल्ले से निकल गए। और बढ़ी 1000 बकरी हो गई, और आगे निकल गए। 5000 हो गई, 10,000 हो गई, आबादी से निकल गए, लाखों हो गई, पहाड़ों की वादियों में चले गए। जैसे जैसे तरक्की होती गई, आबादी से दूर हो गए, मदीने से दूर हो गए, हुजूर से दूर हो गए। जब तरक्की नहीं थी तो रोज मुलाकात होती थी, और जब तरक्की हुई तो हफ्ते में होने लगी, फिर सरकार से महीने में मुलाकात करने लगे, फिर साल में करने लगे, और फिर मुलाकातें बंद। वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। लोग इसी तरीके से, बहुत से हमारे असगर अली बापू को भी याद होगा, बहुत से लोग होंगे पहले बहुत मुलाकात करते थे, रोज बारगाहों में हाजिर रहते थे, दुआ की दरखास्त करते थे। जैसे जैसे माल आता गया, कहाँ के बापू, कहाँ के टापू। जब मुसीबत है तो रोज आना है, और जब मुसीबत ही खत्म है तो ना आना है ना जाना है। धीरे धीरे लोग दूर होते चले जाते हैं। फिर जब कभी मुसीबत होती है तो फिर याद आती है। ये दुनिया की फितरत है, दुनिया बड़ी बेवफा है, दुनिया बहुत इधर उधर रहती है। इस दुनिया को मुकम्मल ट्रस्ट मत करना। ये दुनिया तवाइफों से ज्यादा बदतर है, कभी इस घर में कभी उस घर में जाती है। इस दुनिया में अपना दिल मत लगाना, दुनिया में दिल न लगाना, दिल में दुनिया न लाना, दिल में दुनिया न लाना। तुम दुनिया में रहो, तुम दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर न रहे।
जैसे कश्ती पानी पर रहे तो नजात पाती है, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह अगर दुनिया में हम हैं तो ठीक है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर है तो हमारी कश्ती हयात डूब जाएगी। समझ गया? अब जाने लगे। अब जब उनके पास माल बहुत हो गया तो सरकार को जरूरत पेश आई, इस्लाम को जरूरत पेश आई, अपने नुमाइंदा भेजा, कहा जाओ सालवा जगाओ कि बकरियों का रेवड़ अल्लाह की बारगाह में बैतुल माल में दें। बस फिर क्या, जैसे जैसे लोग पैसे वाले होते चले जाते हैं उनका दिल तंग होता चला जाता है। गरीब रोज देता है लेकिन वो रोज देता रहता है। अमीर फिर हाथ रोकता है तो फिर रोकता है, फिर रोक ही लेता है, फिर रोकता चला ही जाता है, फिर खुद भी रुकता है, दूसरे को भी रोकता है और खुद भी रोकता रहता है। कभी कभी ऐसे पैसे वाले होते हैं, पैसे वाले बनो तो अबू बकर की तरह, उमर और हजरत उस्मान गनी की तरह पैसे वाले बनो। हाथ रुके नहीं बल्कि अपने पैसे से ही जन्नत खरीद ले। मुलाकात खत्म। सरकार ने जब नुमाइंदे को भेजा कि बारगाहे इलाही में अपने बैतुल माल में बकरियां पेश करो, बस फिर क्या था, उनको बुरा लगा। ये तो टैक्स है, अब मैं चलूं टैक्स दूं, मैं माल अपना दूं, इतनी मेहनत से बकरियां बनाया, चराया, खिलाया पिलाया, पाला पोसा, अब चलो मैं ज्यादा से ज्यादा। पहले कम रहता है तो लोग ज़कात देते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई होकर के ज़कात ज्यादा हो जाती है तो लोग ज़कात देने से भागने लगते हैं। अगर 100 बकरी होती तो शायद दे देते, लेकिन ये लाखों बकरी है, अगर इसमें देखेंगे तो कम से कम इनको हजारों बकरी देनी पड़ेगी। अब हजारों बकरी देने के लिए दिल चाहिए। फौरन उनको ये बात नागवार गुजरी और टाल मटोल से काम ले लिया। उन्होंने नुमाइंदे के हाथ बकरी रवाना नहीं की। सरकार ने देखा, चुप खामोश हो गए। याद रखना, खामोशी से डरो। खामोशी में दुआ भी होती है और खामोशी में बद्दुआ भी होती है। दुआ ये नहीं है कि सिर्फ जबान से जुमले अदा हो, दिल को अच्छा लगता है तो दुआ लग जाती है और दिल को बुरा लगता है तो बद्दुआ हो जाती है। इसीलिए दिल को खुश करने की कोशिश करो। माँ के दिल को खुश करोगे, लफ्ज़ अदा हो ना हो दुआ लग जाएगी। फकीरों के दिल को खुश करो, लफ्ज़ अदा ना हो लेकिन दुआ लग जाएगी। और अगर किसी के दिल में आ चली गई, उसके दिल में मायूसी आ गई और उसका दिल टूट गया, तो समझ लो कि बद्दुआ तुम्हारी हयात को बर्बाद कर देगी। सरकार खामोश हो गई, सरकार का विशाल हो गया। अब कुछ दिनों के बाद उनको ख्याल आया, जैसे जैसे पैसे का नशा उतरा, बुढ़ापे और बीमारी की करीब आए, अब दीनदार बनने की कोशिश की। जब जवान थे तो नहीं दीनदार बने, और जब थोड़ा सा बूढ़े होने लगे, बीमारी पकड़ ले रहे तो लोग थोड़ा दीनदार हो जाते हैं, तो दीनदार होने लगे। और अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में बकरियों का काफिला लेकर के पहुंचे। का हुजूर बारगाहे बैतुल माल में इसको कबूल कर लीजिए। हजरत अबू बकर वो नहीं है, मेरा अबू बकर खलीफा अव्वल वो नहीं है जो फायदा देख करके मौकफ तब्दील कर ले, जो वक्त और हालात के बाद बदल जाए। अबू बकर के निगाहों में रसूल की मोहब्बत है, चाहे वो आंखों के सामने हो और चाहे ना हो। वो आशिक तो हर वक्त आशिक है, सुबह शाम आशिक है। कुर्बान जाओ इस आशिकी और मोहब्बत पर। बाप चला भी जाए तो बेटे अपने फायदे के लिए बातें कबूल कर लेते हैं, मगर वारे अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत की, जिसको मुर्शिद माना उसको माना। ऐसा मुर्शिद मुर्शिदों में नहीं मिलता और ऐसा मुरीद मुरीदों में नहीं मिलता। मुर्शिद आजम का नाम रसूल आजम है, मुरीद आजम का नाम सिद्दीक अकबर है। ऐसा मुरीद हो जो पीर की मुराद हो, नहीं कि आज फायदा हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, रख लिया, ले आओ पराया माल अपना।
ले आओ। नहीं, जवाब दिया, जो माल मेरे रसूल के जमाने में रसूल की जबान का इस्तेमाल होने के बाद भी इस्लाम के काम नहीं आया, जो माल रसूल की बारगाह में आ नहीं सका, अबू बकर उस माल को कबूल नहीं करेगा। ले जाओ, तुमको तुम्हारा माल मुबारक। ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करने वाले रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। माल नहीं देखना, माल के बाद मौकफ नहीं चेंज होना। तुमने जब रसूल को नहीं दिया तो तुम अबू बकर को दोगे। रिजेक्ट, आई रिजेक्ट, मैं मुस्तरद करता हूं, मैं तुम्हारा माल कबूल नहीं करूंगा। मायूस होकर के चले गए। कुछ दिन के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी विसाल हो गया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया। इस्लाम चाहो जलाल से पूरी दुनिया में फैलने लगा। बारगाह उमर फारूक में हाजिर हुए, फिर नजराना लेकर के हाजिर, हुजूर कबूल कर लीजिए, बकरियों का रेवड़ है, काफिला है, इस्लाम के लिए कबूल कर लीजिए। हजरत उमर ने कहा, जिस माल को मेरे नबी जो काम नहीं आया और अबू बकर ने उसे कबूल नहीं किया, उमर उसे कबूल नहीं करेगा। वक्त और हालात और लालच के आगे अपना मौकफ और अपना ज़मीर बेच देने वाले देखो इस्लाम कितना खूबसूरत और इस्लाम के शहदाई कितना खूबसूरत नजरिया रखते हैं। आशिकी इसको कहते हैं कि महबूब के रास्ते से नहीं हटा जाता, महबूब की अदाओं को बेचा नहीं जाता, महबूब के रोजे का सौदा नहीं किया जा सकता, महबूब के नजरिए का सौदा नहीं किया जाता। उमर फारूक ने भी माल कबूल नहीं किया। अब तो सालवा की हालत बिगड़ गई, अब सालवा की हालत बिगड़ गई, परेशान हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बिलबिलाने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे नबी ने सच कहा था, ऐ सालवा तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। जब मैं गरीब था तो रसूल के करीब था, रसूल की सोहबत में बैठता था, उनके पीछे नमाज पढ़ता था, फजर में उनके साथ, जोहर में उनके साथ, असर में उनके साथ, मगरिब में साथ, इशा में साथ, जुमा में साथ, ईदैन में साथ, हर वक्त रसूल से करीब था। इस माल ने धीरे धीरे हमको रसूल से दूर कर दिया, हक्कानियत से दूर कर दिया, इस्लाम से दूर कर दिया, इस्लाम की रूहानियत से दूर कर दिया। आज मेरे पास माल है मगर राय खुदा में इसे कोई कबूल नहीं कर रहा है। इबरत पकड़ो जिनके पास माल हो और राय खुदा में बखीली की वजह से खर्च नहीं कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। आज नहीं दे रहे हो, कल कोई लेने वाला नहीं होगा, कल कोई तुमसे लेने वाला नहीं होगा। इसलिए कि आज जो कुछ करना है वो आज करो। हजरत सालबा रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कहा वाकई ये गरीबी बेहतर थी, कसम खुदा की वो गरीबी बेहतर है जो महबूब से करीब कर दे, वो अमीरी बेहतर है जो महबूब से दूर कर दे। ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तौलो मत पैसे से, दौलत से, ये तौलो कि हम करीब है कि नहीं। कुर्बत ही सबसे दौलत है। अल्लाह के करीब हो, रसूलुल्लाह के करीब हो और जानशीना ने रसूल से करीब हो। यही हमारा मिशन होना चाहिए, यही हमारी तहरीक होना चाहिए, यही हमारी जिंदगी होना चाहिए कि जिंदगी के किसी मोड़ पर एक तरफ खुदा की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत सामने टकरा जाए तो हम दुनिया की मोहब्बत को छोड़ करके मौला की मोहब्बत को कबूल कर लें। एक तरफ जमाने की दौलत, रिश्तों की मोहब्बत सामने आ जाए तो हम
रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपना करके सारे रिश्तों को तोड़ रहे हैं। अबू बकर के बेटे ने यही कहा था कि आज जंग में आप मेरे सामने कई बार आए, मौका था कि मैं आप पर तलवार से वार कर देता, चूंकि आप दूसरे कैंप में थे, मेरे अब्बा थे, मगर आज मैंने आपको नहीं टच किया, छोड़ दिया, ये ख्याल करते करते कि मेरे अब्बा हैं, मुझे पैदा किया है, खून का रिश्ता है, मैंने आपको छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक सच्चा मुरीद, शहदाई रसूल, रफीक फिल गार, मेरे रसूल की रफीक हयात सिद्दीक अकबर ने कहा तुमने मुझे छोड़ दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन तुम अगर मेरे सामने आ जाते तो मैं तुम्हें न छोड़ता, क्योंकि तुम रसूल के मुखालिफ कैंप में हो। जो रसूल का वफादार है वही मेरा है। हम रिश्ता नहीं देखते, हम रसूल से मोहब्बत देखते हैं। तो दोस्तों अजीजों, ये तरीका और ये वतीरा, और जब तक मोहब्बत का ये मिशन और मोहब्बत का ये मनहज और मोहब्बत का ये तरीका जब तक हमारी जिंदगी में सरायत नहीं करेगा, हम मोमिने कामिल नहीं बन सकते। और अगर मोमिने कामिल नहीं बनेंगे तो नतीजा कामिल भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पूरा नतीजा कामिल पाना है तो हमें कामिल मोमिन बनना पड़ेगा, और कामिल मोमिन बनने के लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल और उनके जानशीनों से कामिल मोहब्बत करनी पड़ेगी। यूसुफ बापू से कामिल मोहब्बत करो, और अगर नाकिस हो तो बारगाह में अपने नक्श के साथ पहुंचो और इनके बारगाह में मुतवज्जे हो जाओ, ये तुम्हें नाकिस से कामिल बना देंगे। क्योंकि यहाँ दुनिया नहीं संवारी जाती, यहाँ आखिरत संवारी जाती है। ये दुनियादारी का अड्डा नहीं है, ये परहेजगारी का अड्डा है। यहाँ वली है तो वली बनाता है, अल्लाह का महबूब बनाता है। यहाँ पर चेहरा नहीं देखा जाता, यहाँ दिल देखा जाता है। यहाँ फिक्र देखी जाती है, यहाँ नीयत देखी जाती है। इस नजरिए से जिस दिन आपने बुजुर्गों से इस्तिफादा और फायदा हासिल करना शुरू किया, कसम खुदा के जमाने में इनकलाब आ जाएगा। हमें अपने बुजुर्गों का सही इस्तेमाल होना चाहिए कि हम बुजुर्गों की चौखट और उनके रोज़े का कैसा इस्तेमाल करते हैं। क्या यहाँ आकर बेअदबी करते हैं, यहाँ आकर के गुस्ताखी करते हैं, या हमारे पास इनकी बारगाह में देने के लिए क्या है। तो नजराना अकीदत भी हो, मोहब्बत भी हो, तिलावत भी हो, जिक्र भी हो, अज़कार भी हो, ये सारी चीज़ें जब इन बुजुर्गों की बारगाह में हम पेश करेंगे, जो खालिस इनकी ग़िज़ा है, जो खालिस इनकी मंशा है, इनकी बारगाह में जब कोई आएगा और वो मिशन की बात करेगा जो मिशन इनका है, तो इनकी रूह मुस्कुरा देगी। जब वो अमल की बात करेगा जो इनकी ग़िज़ा है, तो इनके तवानाइयों में और इजाफा हो जाएगा। इनको अच्छा दोगे, इनके पास लौटाने के लिए अच्छा ही है। इनके पास सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ना आओ, फैज के लिए आओ, बरकत के लिए आओ, सीखने के लिए आओ। और इनका जो ताल्लुक अल्लाह से था, मोहब्बत का, अहबियत का, उस ताल्लुक को तुम भी अपने अंदर पैदा करने के लिए आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें इस आस्ताने के फैज़ाने करम से नवाज दे, और जितने भी आस्ताने हैं सलाया, कुर्बो जवार, गुजरात, हिंदुस्तान, रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ अल्लाह के महबूब हैं, जहाँ मोहब्बत बरस रही है, उस मोहब्बत में नहाने की हमें तौफीक अता फरमाए, उस मोहब्बत से अपने दिल को सजाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मोहब्बत बरसती है, यहाँ उन्स बरसता है, यहाँ पर खैरात बरसती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बारगाहों के बरकतों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अलैका सलाम ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आंखों के तारे अब से सैयदी पुकारे आका तुम हमारे हम तुम्हारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तफदीलना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यिआत व तरफउना बिहा इन्नका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा असल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर मलिका बादशाह करीमा कारसादा व मुन्ना नवाजा जो कुछ भी हम सबसे हो सका तेरी बारगाह में तेरे महबूब की बारगाह में तेरे महबूब के महबूबीन की बारगाह में सिराज अकीदत मोहब्बत पेश किया मौला अपने फजल व करम से कबूल फरमा आमीन। पेश करने में बयान करने में सुनने में सुनाने में उठने में बैठने में किसी से कोई खता लफ्जिश और बेअदबी हो गई हो मौला अपनी रहीमी और करीमी के सदके मुझे माफ फरमा दे हम सबकी शिरकत को कबूल फरमा जिसने इस जलसे को जश्न को सजाया है संवारा है मुनक्किद किया है खर्च किया है ताउन किया है मेहनतें की है कद्दो काविश की है जिद्दोजहद की है मौला खर्च किया है उन सबकी जिंदगी में कारोबार में घर बार में बरकतें अता फरमा आफात बलियात अर्दी व समावी से महफूज फरमा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा नस्ल दर नस्ल बरकतें अता फरमा जो लोग इस महफिल में शरीक हैं दूर नजदीक से औरत मर्द बच्चे बूढ़े सबकी शिरकत को कबूल फरमा जिसके दिल में जो भी जायज तमन्नाएं मुरादें आरज़ू हैं मौला सबको पूरा फरमा दे कोई दिक्कत परेशानी और मुश्किलात के शिकार है तो नजात अता फरमा जो बेरोजगार है उसे रोजगार अता फरमा जो रोजगार में तंगियों से दो चार है उसे कुशादगी अता फरमा जो बे औलाद है उसे नेक औलाद अता फरमा जिनकी औलादें नाफरमान होंगे उनके माँ बाप का फरमा बरदार बना जो कर्ज के बोझ से दबे हुए मौला उन्हें बारे कर्ज से सुबुकदोश फरमा मौला जो बीमार हैं शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा जिन बच्चों और बच्चियों के नसीब नहीं खुल सके मौला उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा जो कारोबार कर रहे हैं समंदरों में हैं जहाजों में हैं सफर पे हैं सफर पे जाने वाले हैं सबकी हिफाजत फरमा कामयाबी अता फरमा हजरत यूसुफ बापू के आस्थाने पे आराम फरमा जो भी बुजुर्गान दीन हैं मरहूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा यहाँ पर जो लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा मौला सब पर अपना फजल फरमा सब पर अपना रहम फरमा सब पे अपना करम फरमा करम फरमाने वाले करम फरमा रहम फरमाने वाले रहम फरमा हजरत यूसुफ बापू की जो दरवेशी है उस दरवेशी का सदका अता फरमा नूरानियत है उस नूरानियत का सदका अता फरमा फैज़ व बरकत से माला माल फरमा हमें अपने प्यारे महबूबों की सच्ची मोहब्बत अता फरमा उनके नक्शे कदम पर चलने की सच्चाई के साथ हम सबको तौफीक अता फरमा हमारे दिलों में मोहब्बत को जागुज़ी फरमा मोहब्बत को गाली फरमा हमारे मुल्क में अमन और सलामती अता फरमा जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि